Can you show me the fish? There's a red snapper, right? Okay, okay. And we are getting it oyster sauce. Yeah. Okay. छोले के और बकचोदी भरे वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने दिखाया कि आपको मैंने ऑर्डर किया एक रेड स्नैपर, और जो हम बनवा रहे हैं प्रिपरेशन है उसकी, ये देखिए डीप फ्राइड ऑयस्टर सॉस फिश है, और हमने किया है ऑयस्टर सॉस के साथ। कीमत बताऊंगा मैं घर पे पहुंचता हूँ, फिर आपको डिटेल दूंगा कि कीमत वगैरह कितने हैं, कितने का पड़ा मेरे को। तो रेड स्नैपर ऑयस्टर सॉस में एक चीज़, जब तक हमारी फ़िश बनती है तब तो मैं एक चीज़ आपको और दिखानी थी। देखिए इनके पास क्रैब्स के भी काफ़ी ऑप्शन है, चिली क्रैब, ब्लैक पेपर क्रैब और वाइट पेपर क्रैब। और ये देखिए क्रैब रखे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आपको क्रैब वाले वीडियो देखने हैं तो मोस्ट लाइकली अगले शायद तो वीडियो क्रैब का आ सकता है। ये मड क्रैब है आपके। और एक चीज़ और लिखी रहती है यहाँ पे 100% नो पोक। काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी है यहाँ पर सिंगापुर में, तो उसके कारण काफ़ी शॉप्स में आपको नो पोक के साइन दिख जाएंगे। जी मैंने अपनी फ़िश और चाय उठा ली है। ठंडे में आज हम लेंगे आपका गन्ने का जूस, शुगर केन जूस। कीमत बता देता हूँ मैं आपको शुगर केन जूस की। यहाँ पे नींबू के साथ ये देखिए, नींबू के साथ $2 हो गए, मतलब आपके 200 रुपये, सॉरी 100 रुपये। $2 मतलब 100 रुपये। सो वन शुगर केन Big one or small? स्मॉल वन विथ लेमन। Put lemon. विथ लेमन। ये मैंने गन्ने का जूस उठा लिया है। और एक चीज़ शायद तक हाँ किसी ने मुझसे पूछी थी यहाँ पे, यार आप आपने नोटिस किया होगा कि मैंने हर जगह पे कैश पेमेंट किया है रादर देन, क्योंकि बहुत जगह आपने देखा होगा अपने देश में तो काफ़ी जगह पे आप डिजिटल करेंसी पे कर सकते हो। बट यहाँ पे फंडा क्या है कि अगर आप हॉकर सेंटर, मतलब स्पेसिफिकली इस तरह से जो रोड साइड पे हॉकर सेंटर्स होते हैं, उससे मोस्ट ऑफ दी शॉप्स में आप कैश ही पे कर सकते हो। आपके पास डिजिटल फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑप्शन नहीं होता है अनटिल अनलेस आप क्या कहते हैं किसी मॉल के फूड कोर्ट में हो गए, वहाँ पे अगर हॉकर सेंटर, मतलब बेसिकली वहाँ पे फूड कोर्ट कहते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होता है आपका कुछ शॉप्स में कि आप कार्ड से पे कर सकते हैं। बट मोस्टली इस तरह से रोड साइड वाले जो हॉकर सेंटर्स होते हैं उनमें कैश ही अलाउड होता है। तो चलिए घर पहुँचते हैं और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। लीजिए हम फिर से आ गए हैं अपना खाना खजाना लेकर। जैसा कि मैंने आपको दिखाया 3 चीज़ें फिर से मैं लेके आया हूँ। एक आपका गन्ने का जूस यानी कि शुगर केन जूस, साथ में आपकी ऑयस्टर सॉस में स्नैपर, रेड स्नैपर है, इसको ओपन करके दिखाऊंगा मैं आपको। और साथ में राइस, 1 बाउल राइस। मछली ओपन करता हूँ, मैं सोचा था कि एक सिप गन्ने का जूस भी ले लेते हैं। गर्मी नहीं हो रही है बाहर कल की तरह अपेक्षा अनुसार, बट थोड़ी सी उमस ऑब्वियसली होती है। बिना शक्कर के मस्त, मतलब ऑब्वियसली आइस एडेड है, बट हाँ बिना शक्कर के अच्छा तृप्त कर देने वाला ठंडा। पैकिंग देख रहे हो आप, मतलब अच्छा मुझे इसलिए भी दिखाना था कि मैंने सोचा था कि पहले आपको पैकिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद मेरा प्लान ये है कि प्लेट्स लेकर बैठा हुआ मैं, इसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद खाएंगे। बट पैकिंग देख रहे हो आप, फैंसी पैकिंग। ओके ये हटाते हैं। अब आपको मछली के दर्शन तो करा ही देते हैं। ये देखिए डीप फ्राइड ऑयस्टर सॉस में निर्मित और कुक्ड ये रेड स्नैपर। आज मैं सोच रहा हूँ कि खाना शुरू करने से पहले इसका दाम बता देता हूँ। ये पड़ी है आपकी लगभग 700 ग्राम की ये मछली है, और इसकी जो कीमत पड़ी है यहाँ पर वो है $28 यानी कि लगभग 1400 रुपये। तो फिर लफली जो इसकी कीमत हो गई, मतलब 1 किलो लगभग 2000 रुपये की। और इंडिया मैंने बहुत जगहों पे खाया है, मतलब अगर आप कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं तो मुझे एग्जैक्टली दाम नहीं याद आ रहा कि कितने की वहाँ पे पड़ती है। बट आपकी कुक्ड फिश के साथ, जैसा अगर आप कोची, मतलब मुझे केरला प्राइमरली याद आता है, मैंगलोर साइड जो अपना पूरा कोस्टल पार्ट है वहाँ पर। तो अगर आप इस तरह से फिश लेते हैं तो आपको साथ में कहते हैं साइड्स में मिलते हैं, तो फिश
के साथ आपको सैलड, चिप्स, राइस वगैरह। यहाँ पे वो सब फंडे नहीं हैं, केवल फिश है, एटलीस्ट कुकड है। और 1400 रुपये की एक रेड स्नैपर जो कि आपकी लगभग 700 ग्राम है। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे बाउल में से निकाल के इसको प्लेट में डालता हूँ, फिर देखने में भी अच्छा लगेगा और फिर खाने में भी ईजी रहेगा। काफ़ी कुछ भूख भी लग रही है। देखिए प्याज, हरी प्याज, चलिए काम करते हैं, इसको जो है प्लेट में निकाल ही लेते हैं पहले। फाइनली थोड़ी जद्दोजहद के बाद मैं कामयाब रहा आपका इस डब्बे से इस मछली को यहाँ पर प्लेट में सजाने में। डब्बे को साइड करते हैं। चावल भी मैंने अपने जो उन्होंने पॉली पैक दिया था उससे निकाल लिया है। तो ये रही आपकी मछली, ये रहा चावल और साथ में आपका गन्ने का जूस। कभी कभी ना कंट्रोल नहीं होता खाने से। चलिए सीधा मैं कार्टून शूट लेके बैठा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी रुकिए। पहला बाइट, खट मीठा, खट्टा और मीठा, खट मीठा टेस्ट आपका सॉस के कारण, ऑयस्टर सॉस के कारण इस मछली पे। जो मैंने शायद तक कांटे वाला पार्ट हटाने के बजाय एक काम होता है, मेन बिन कांटे का पीस। ओ राइस, ये देखिए गर्मा गर्म है, अभी मछली है। तो जब वो कुक हो रहा था तो मैंने देखा एग्जैक्टली अंदर किचन में किसी, तो इन्होंने क्या किया, इसको हल्का सा डीप फ्राई मतलब ज़्यादा टाइम के लिए इन्होंने डीप फ्राई तो किया था, लेकिन बहुत देर तक के लिए डीप फ्राई नहीं किया था। तो जो इसकी ऊपर की लेयर है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है। ओ हल्का सा काली मिर्च का, ओ नाइस, काली मिर्च का टेस्ट आता हुआ। थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा चावल में भी आगे देखिए, चावल के साथ और पीस निकालते हैं, बिना कांटे के ढूंढते हैं पीस, मतलब बिना बोन के। प्याज और हरी प्याज के कारण जो टेस्ट आ रहा ना, और अदरक का फ्लेवर, ये देखिए। ऊपर का लेयर हल्का सा क्रिस्पी, जैसे मैंने बोला कि आपको, क्योंकि डीप फ्राई किया गया था। रेड स्नैपर है ये देखिए, अभी भी इसके मुंह पे लाल रंग की छवि दिखाई पड़ती हुई। अदरवाइज ऑब्वियसली डीप फ्राई हुआ तो इसका रंग रूप थोड़ा सा बेरंगा हो गया है। जैसा सॉस होता है ना कि आपका उंगलियां चाटने का मन कर जाएगा। थोड़ा सॉस लेके ऐसे मिलता है, या फिर चम्मच से क्यों खाना, घर में बैठा है। ठीक है, फिश नहीं लिए मैंने, इसमें केवल प्याज और ऑयस्टर सॉस है। मन कर रहा मेरा थोड़ा मछली भी ले ही लो। हम है देसी हाँ, मगर हर देश में छाए हैं। कुमार विश्वास साहब की याद आ जाती है कभी कभार, कभी का नहीं, बहुत बार याद आती है। और ये लीजिए फिश के साथ
काफ़ी टेंडर फिश। यू हैव बेस्ट चीज़ आपकी सिंगापुर में ये है कि सी फूड काफ़ी हद तक मोस्टली आपको काफ़ी फ्रेश मिलेगा। तो नाइस। जी टेल का पार्ट लगभग मुझे लगता है 8-9 मिनट का वीडियो हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बार कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियोस में देख रहा था कि मेरे कुछ लंबे होते हैं और उतने रिटेंशन नहीं मिलता है। ये सब भी इम्पॉर्टेंट है डेटा पॉइंट्स समझने के लिए कि आपका चैनल और आपके वीडियोस कैसा ग्रो कर रहे हैं और कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस बाइट के साथ नहीं कहा बताऊँ, इस सिप के साथ एक तर्क कर देने वाले सिप के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोशिश कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के छोड़ रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वही बात है कि मुझे वीडियोस में रिटेंशन इतना नहीं दिख रहा है, तो लंबा वीडियो ऑब्वियसली करने का फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। बट अगर आपका ऑब्वियसली रिटेंशन बढ़ेगा तो अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है। तो कोशिश करूँगा लंबा वीडियो बनाने के लिए, बट फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगली बार आपको एक और नए सफरनामे पे। तब तक घूमिए आवारा।